हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बढ़िया मिनट्स पे। और साथियों, जैसा कि हम बोले थे कि हमारा अगला क्लास मिक्सर और एलिगेशन पर होगा, तो चलिए हम लोग पहला आज थ्योरी इसका समझेंगे और कुछ क्वेश्चन भी इसके थ्रू करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होगा मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण और पृथक्करण। तो साथ ही इससे जुड़े हुए जितने भी थ्योरी है उसको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसका कॉन्सेप्ट के आधार पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसको करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है। पहला नंबर, मिक्सर किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वस्तुओं या फिर दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर जो चीज़ बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उससे हम लोग मिश्रण कहते हैं। इरिगेशन क्या 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 अर्थ होता है? इरिगेशन मतलब होता है जोड़ना। इरिगेशन का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना होता है। इरिगेशन का अर्थ क्या होता है? जोड़ना होता है। तो साथियों, इरिगेशन का ये फॉर्म दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? इस टाइप के ही, इस थ्योरम के आधार पे ही इरिगेशन का जो भी क्वेश्चन बनेगा, मिक्सर का जो भी क्वेश्चन बनेगा, हम बनाएंगे। तो पहला नंबर समझिए कि दो प्रोडक्ट दिए रहेंगे और एक मिक्सर दिया रहेगा जो औसत मान भी बोला जाता है उसे। तो हम उसे किस तरह से फॉर्मूला में सजाएंगे? तो हमारा पहला दिया रहेगा C1। C1 हम मान लेते हैं पहला प्रकार का। जैसे बोल देगा कि 20 रुपये किलो चावल, 25 रुपये किलो चावल, दोनों दो प्रकार का चावल हो गए। एक 20 रुपये किलो चावल, एक 25 रुपये किलो चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि वह 15 रुपये किलो बचे तो हमारा 10% का प्रॉफिट होगा। तो पहला प्रकार का जो प्रोडक्ट दे दिया है, मान लीजिए कि 20 रुपये किलो चावल जो है, तो मान लीजिए कि पहला प्रकार हो गया। यहाँ पर जो 25 रुपये किलो चावल है वह दूसरा प्रकार का चावल हो गया। और टोटल मिलाकर जो सब उसको फेंट कर जो फिर चावल बेचेगा वह 15 रुपये किलो बेचेगा, तो उसे कितना प्रकार का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये हमसे पूछ सकता है। तो कैसे करेंगे? जो C1 होगा वह पहला प्रकार होगा और C2 जो होगा वह दूसरा प्रकार होगा, ठीक। और यहाँ पर मेन बिंदु में हम लोग क्या लिखते हैं? मिश्रण या औसत मान लिखते हैं। मिश्रण या औसत मान लिखते हैं। और यहाँ पे मात्रा या संख्या लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे मात्रा या संख्या? तो C2 ये वाला संख्या, इसमें से ये मान घटाकर मात्रा पता करते हैं या संख्या पता करते हैं। ये वाला यहाँ पर दूसरा में देखिएगा, C में से C1 को घटाकर हम दूसरा वाला का मात्रा और संख्या पता कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये पहला मात्रा वाला हो गया और ये दूसरा मात्रा वाला हो गया। इसके सामने वाला ये दूसरा मात्रा और इसके सामने वाला ये पहला मात्रा, ठीक, या संख्या। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों कि यहाँ पे जो मान बैठेगा और यहाँ पे जो मान बैठेगा और यहाँ पे जो मान बैठेगा, तीनों एक होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर क्रयमूल्य में बोल रहा है, CP में कोई सामान खरीद कर लाए हैं और दूसरा सामान भी खरीद कर लाए हैं और बेच रहे हैं जब फेंट कर, तो उसका भी हमको यहाँ पर CP पता होना चाहिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तभी यहाँ पर हमारा पता चलेगा कि मिश्रण में कितना अनुपात में बना या फिर कितना मात्रा में आया, ये हमको यहाँ पर पता चलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर SP के रूप में दिया हुआ है, फिर भी यहाँ पर SP के रूप में होना चाहिए। और जो यहाँ पे औसत मान या मिश्रण लिखेंगे वो भी SP में ही होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पहला प्रकार का जो भी चीज़ हो, दूसरा प्रकार का जो भी चीज़ हो, वो दोनों सेम होना चाहिए। और जो औसत मान लिखेंगे या मिश्रण लिखेंगे यहाँ पर बीच में, वो भी हमारा उसी फॉर्म में होना चाहिए। SP में हो तो SP में होना चाहिए, CP में हो तो CP में होना चाहिए। अब ये समझिएगा कि कुछ प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट हमको मिक्सर एंड एलिगेशन में पढ़ना पड़ता है। तो हम कुछ जो शॉर्ट होगा उसके बारे में बता देते हैं कि मिक्सर और एलिगेशन में प्रॉफिट और लॉस का जो कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में बता देते हैं, ठीक। मान लीजिए कि CP दे दिया, ठीक, MP और SP। CP मतलब आपका होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। MP में होता है मार्केट प्राइस या फिर मार्क प्राइस। SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस।
एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट मतलब, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। मार्केट प्राइस मतलब हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। और सेलिंग प्राइस मतलब हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो इस टर्म का सेलिंग प्राइस, सीपी, एमपी और एसपी का कुछ कुछ चर्चा मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले, जब भी क्वेश्चन आगे हम लोग मिक्सर और निगेलेशन में बनाएंगे तो उसमें होल वैल्यू का चर्चा करेंगे हम। तो पहले समझ लेते हैं कि होल वैल्यू होता क्या है। होल वैल्यू, होल वैल्यू क्या होता है, जिससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WV भी लिखते हैं, WV लिखते हैं। मान लीजिए कि कोई भी सामान 5% के लागत पर खरीदा गया, 5% के लागत पे खरीदा गया और उसका प्रॉफिट पूछ देगा। 5% का अगर प्रॉफिट पूछेगा या फिर लॉस पूछ सकता है। तो जैसे हम लोग चर्चा करेंगे कि होल 5% का प्रॉफिट हुआ, 5% का लॉस हुआ, तो 5% का लॉस या 5% का प्रॉफिट हम कैसे ज्ञात करेंगे? होल वैल्यू में। तो परसेंट का मतलब 100 होता ही है, तो यहाँ पे 100 कर लेंगे तो ठीक। और 20 बार में तो 1/20। अब इसका होल वैल्यू क्या होता है? तो नीचे वाला का संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़कर और नीचे वाला संख्या को जस के तस लिख देते हैं। प्रॉफिट होगा तो, प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? नीचे वाला प्रॉफिट होगा तो नीचे वाला संख्या ऊपर वाला संख्या को जोड़कर ऊपर लिख देंगे। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 बट्टा में नीचे वाला संख्या जस के तस लिख देंगे। तो ये होल वैल्यू आ गया, ठीक। और लॉस क्या हो जाएगा? लॉस अगर 5% का निकालना होगा तो 5/100, तो यहाँ पर 1/20। अब लॉस होगा तो लॉस को हम किस तरह लिखेंगे कि नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाकर, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाकर और नीचे वाला जस के तस लिख देंगे। तो 20 में से 1 घटाइएगा तो 19/20, 19/20 ये क्या हो जाएगा? हमारा लॉस हो जाएगा। 5% का लॉस हम लोग इस तरह लिखेंगे। अब जैसे बोल देगा कि होल वैल्यू का उल्टा गुना या सीधा गुना, उल्टा गुना या सीधा गुना, तो उल्टा गुना हम लोग करना रहेगा, उल्टा गुना, उल्टा गुना करना रहेगा तो हम लोग 20/21 लिख देंगे, 20/21 लिख देंगे, 20/21 लिख देंगे। इसका भी अगर उल्टा गुना बोलेगा, उल्टा गुना बोलेगा तो हम लोग 20/19 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 20/19 लिख देंगे। तो होल वैल्यू का चर्चा क्या होता है कि नीचे वाला जितना प्रोडक्ट है और उसका ऊपर वाला प्रोडक्ट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ देते हैं, और नीचे लॉस हो रहा है तो नीचे वाला प्रोडक्ट में ऊपर वाला प्रोडक्ट से घटाकर और नीचे वाला प्रोडक्ट जस के तस लिख देते हैं। तो ये हमारा होल वैल्यू आ गया। अब जैसे देखिएगा साथियों, अगर हमसे पूछ देगा कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना होगा, अगर कॉस्ट प्राइस पता है हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, एमपी पता है एसपी निकालना है, एसपी पता है हमको सीपी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कि क्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य निकालना होगा। अंकित मूल्य पता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। विक्रय मूल्य पता है, अंकित मूल्य ज्ञात करना होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो अगर सीपी पर एमपी, सीपी से एसपी पर जाना होगा, सीपी से एसपी पर जाना होगा, तो हम लोग होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं। होल वैल्यू का सीधा गुना। अभी आपको समझाएं कि होल वैल्यू क्या होता है। होल वैल्यू का क्या करेंगे? सीधा गुना करेंगे। अगर हम लोग एसपी से, ये एसपी से सीपी पर आना होगा, एसपी से सीपी पर आना होगा, तो होल वैल्यू का
उल्टा गुना करते हैं, होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं। अगर हमको एमपी से एसपी पर जाना होगा, तो एमपी से एसपी पर जाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सीधा गुना करेंगे। अगर एसपी से एमपी पर आना होगा तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। सीपी से एमपी पर जाना होगा तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। एमपी से सीपी पर जाना होगा तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो आपको बताया है, मान लीजिए कि 5% सीपी, मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 50 रुपया है, ठीक। कॉस्ट प्राइस 50 रुपया है और हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ। 5% का प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 50 रुपया। प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, प्रॉफिट यानी कि लाभ, हमारा लाभ कितना हुआ, 5% हुआ। और हमसे पूछ देगा कि एसपी ज्ञात कीजिए, एसपी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सीपी से हम कहाँ जा रहे हैं, एसपी पे जा रहे हैं। सीपी से कहाँ जा रहे हैं, एसपी पे जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। तो होल वैल्यू जो परसेंटेज मान दिया रहता है उसका निकालते हैं। होल वैल्यू किसका निकालते हैं, परसेंटेज मान का निकालते हैं। तो 5% का मान कितना हो जाएगा, 1/20। और प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ तो अभी बताए थे कि जोड़ देते हैं ऊपर में। तो 20 और 21 यहाँ पर इसमें जोड़ दिए, 20 और 21 अब बट्टा में 20। तो हमको एसपी ज्ञात करना है, 50 का एसपी ज्ञात करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, तो होल वैल्यू का क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। तो यहाँ पर 21/20 कर लेंगे, सीधा भी लिखे हैं, कटा लेंगे। तो 21 5 दूनी के 10 यानी कि 105/2 हो जाएगा। तो हमारा एसपी निकल के कितना चला है, 105/2। 105/2 हमारा 5% का प्रॉफिट हुआ। अगर मान लीजिए यहीं पे हमारा ये एसपी दिया रहा है, ठीक। ये एसपी दिया रहा है, ये एसपी हमारा कितना है, 50 रुपया है। एसपी हमारा कितना है, 50 रुपया है। और हमसे सीपी पूछ देगा, कॉस्ट प्राइस पूछ देगा, तो किस तरह निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं। तो 50 यहाँ पर है और होल वैल्यू कितना निकाले हैं, जोड़ दिए हैं 21/20, 5% का, 5% प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर लॉस होगा तो यहाँ पे 19/20 हो जाता, 19/20 हो जाता। तो हमको किस तरह ज्ञात करेंगे कि होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे सीपी निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग एसपी से सीपी आ रहे हैं। एसपी से कहाँ पे आ रहे हैं, सीपी पे आ रहे हैं। एसपी से हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, सीपी पे आ रहे हैं। तो होल वैल्यू का कैसा गुना, उल्टा गुना। तो 20/21 लिखेंगे, 20/21 लिखेंगे, ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1000/21। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, अब हम लोग होल कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एक बार। तो हम आपको बताए क्या कि ये पहला प्रोडक्ट हो जाएगा, ये दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखाता है, मिश्रण लिखाता है, मिश्रण। सी से डिनोट करेंगे मिश्रण, मिश्रण लिखाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला संख्या और इसको घटाते हैं तो C2 - C, ठीक। और यहाँ पे जो लिखाता है वह C में से C1 घटाता है। C मिश्रण में से पहला प्रोडक्ट घटाया जाता है, ठीक। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट और यहाँ पे मिश्रण है। तो ये तो समझ लिए आप। अब होल वैल्यू क्या बताए थे आपको, होल वैल्यू क्या बताया अभी कि अगर कोई भी मान दिया रहेगा, 5% दिया रहेगा, उसका अगर होल वैल्यू लिखना होगा तो 5% का मान 1/20 होल वैल्यू रहेगा। तो हम लोग ऊपर जोड़ देते हैं और नीचे जस के तस। कब, ये वाला प्रॉफिट वाला हो गया, ये प्रॉफिट वाला हो गया, ठीक। अगर लॉस वाला बोल देगा, लॉस हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/20, 5% वाला ही 1/20 और घटा देंगे तो 19/20। ये क्या हो जाएगा, लॉस वाला हमारा होल वैल्यू हो गया।
अब आपको क्या बताया है कि अगर CP, MP और SP पता रहे तो हम किस तरह काम करेंगे। CP, MP, SP। CP पता है, हमको SP निकालना है, तो होल वैल्यू का क्या करेंगे, सीधा गुना। MP पता है, SP पे जाना है तो सीधा गुना। CP पता है और SP पे जाना है तो सीधा गुना। SP पता है, CP पे आना है, तो यहाँ से उल्टा ना हो गया, यहाँ से क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो हम क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना। MP पता है, CP पे जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। SP पता है, MP पे जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक थ्योरी था जो हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो चलिए साथियों, अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते। तो सवाल बोल रहे हैं साथियों कि 24 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 34 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 30 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो जैसे दो प्रकार का चावल दिया हुआ है, एक फर्स्ट प्रकार का चावल दिया हुआ है और दूसरा सेकेंड प्रकार का चावल दिया हुआ है। बोला है कि 24 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, पहला जो है वो 24 रुपया प्रति केजी के हिसाब से है और दूसरा जो चावल है वो 34 रुपया प्रति केजी के हिसाब से है। और बोल रहा है कि उनको आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मूल्य जो हो ना 30 रुपये प्रति किलोग्राम चावल होना चाहिए। तो 30 रुपये जो प्रति किलोग्राम चावल दिया है वह मिश्रण दे दिया है यहाँ पे, तो मिश्रण हमेशा बीच में लिखेंगे, 30 रुपये प्रति केजी। ठीक, ये हमेशा बीच में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 34 में से 30 घटाइएगा, 34 में से यहाँ पर 30 फॉला। दूसरा प्रोडक्ट हम बताए थे क्या, C2 माइनस C और C माइनस C1 होता है। तो C2 माइनस C, C2 कितना है 34, तो 34 माइनस 30 अनुपात में 30 माइनस 24। तो 34 में से अगर 30 घटाइएगा तो 4 और यहाँ पे घटाइएगा तो 6, तो कटाइएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इस अनुपात में हमारा मिश्रण होगा। तो साथियों ये, और यहाँ पे डरिएगा मत, ठीक है। यहाँ पे अगर घटाना भी होगा तो डरना नहीं है, आपको किसी में से घटा सकते हैं। माइनस में आ रहा है तो माइनस लिखना नहीं है, आपको माइनस लिखना नहीं है। हम जैसे 24 में से 30 घटाकर यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, 34 में से 30 घटाकर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा दे दिया रहेगा कि यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम दे दिया रहेगा। तो आपको घबराना नहीं है, घटा लेना है, किसी में से घटा लेना है इसको, लेकिन माइनस नहीं देना है और कटाकर न्यूनतम फॉर्म में लाइएगा तो उसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 28.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के अन्य प्रकार के चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रण चावल का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम होता है। किस अनुपात में दोनों का चावल का मिलाया गया है। ठीक, तो दो प्रकार का चावल यहाँ पे ही बोला है। बोला है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम पहला चावल है, तो पहला चावल कितना है 20 रुपया प्रति केजी, और दूसरा जो चावल दे दिया है वो 28 रुपया प्रति केजी दे दिया है। तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे हम यहाँ पर। तो अगर एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मिश्रण लिखा जाता है, यहाँ पर मिश्रण लिखा, तो मिश्रण किस अनुपात में मिला रहा है 24 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिला रहा है। यहाँ पे 24 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिला रहा है। यहाँ पर 28.50 रुपया प्रति केजी है। ठीक, तो क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे घटा लेंगे। तो 28 में से 50 घटाइएगा 24, तो क्या बचेगा 4.50। 20 में से 24 या 24 में से 20 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग 9/2 लिख सकते हैं, 4.5 है, 4.5 का दुगना कीजिएगा तो 9/2 लिख लेंगे, कटाएंगे तो 4.5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुना कर देंगे
तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि 9:8 के अनुपात में अगर मिला रहा है तो उसका 24 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मूल्य प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि दो अलग अलग शराब में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 42% तथा 12% है, उन्हें किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल 30% हो जाए। दो प्रकार के शराब बोला है। पहला प्रकार का जो शराब है ना और दूसरा प्रकार का जो शराब है, ठीक, तो दो अलग अलग प्रकार के अल्कोहल है। पहला 42% की मात्रा में है और दूसरा 12%, ठीक। तो बोल रहा है कि उन्हें किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल 30% हो जाए। तो यहाँ पर होल वैल्यू यानी कि जो हमारा मान मिश्रण प्राप्त हुआ वह 30% दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ से घटाइए चाहे इसमें से घटाइए, तो 30 - 12 और यहाँ पे घटाइएगा तो 42 में से 30 घटा सकते हैं या फिर 30 में से 42 भी घटा सकते हैं। 42 में से 30 घटाइए, 30 में से 42 घटाइए, लेकिन निगेटिव में लिखना नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर घटाइएगा तो 18 2, ठीक, और यहाँ पे घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। 2 से घटाइएगा तो 9 और 2 से घटाइएगा तो 4, यानी कि 9:4 के अनुपात में मिलाएगा तो वह मिश्रण जो होगा, ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक। तो 9:4 के अनुपात में अगर अल्कोहल मिलाएगा तो उसका अल्कोहल की मात्रा 30% तक हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि एक दुकानदार दो प्रकार का चाय 80 रुपये तथा 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दो प्रकार के चाय है, खरीद रहा है, यानी कि सीपी हमको पता है, ठीक। तो सीपी कितना है, जैसे यहीं पे लिखते हैं, दो प्रकार का चाय है, एक ये और एक ये। पहला चाय 80 रुपये प्रति किलो, 80 रुपया, और दूसरा जो चाय है 110 रुपया प्रति केजी के हिसाब से खरीदता है। ये क्या लिखा है, ये सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस, और ये भी सीपी दिया हुआ है, ठीक। तो अगला आगे पढ़ते हैं। तो उसे मिलाकर 99 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 10% का लाभ कमाता है। तो एलिगेशन रूल अगर इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर सीपी, यहाँ पर सीपी और यहाँ पर भी सीपी लिखेंगे, लेकिन 99 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 10% का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर एसपी जो दे दिया ना वह 99 दे दिया, एसपी 99 दे दिया। तो हम लोग यहाँ पे सीपी, यहाँ पे सीपी और यहाँ पे भी सीपी लिखते हैं। तो हम लोग इसको भी सीपी ले आएंगे कि 99 रुपये प्रति किलोग्राम से कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया, 10% का प्रॉफिट कमाता है। तो हम सीपी ज्ञात करेंगे तब यहाँ पे मिश्रण के जगह पर लिखेंगे। तो सीपी ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया था कि होल वैल्यू का उल्टा गुना होता है, होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 10% का मान कितना हो जाएगा, 1/10। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लाभ हो रहा है, तो हम लोग ऊपर वाला में जोड़ देते हैं। तो ऊपर वाला में जोड़ देंगे तो 11/10 हो जाएगा। 11/10 ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हमको बताए थे कि सीपी, एमपी और एसपी तीन चीज़ होता है। हमको एसपी से सीपी पर जाना है, एसपी हमको पता है सीपी पे जाना है, एसपी पता है सीपी पे जाना है। तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा। तो यहाँ पे एसपी 99 का उल्टा गुना करेंगे तो 10/11। होल वैल्यू का क्या कर लिए, यहाँ पे उल्टा गुना कर लिए, क्योंकि एसपी से हमको सीपी ज्ञात करना है। तो 11 से कटाइएगा तो 9 बार में, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 90। तो अब हमारा यहाँ पर एसपी हम लोग लिखेंगे, सीपी क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। यहाँ भी सीपी, यहाँ भी सीपी, और यहाँ जो मिश्रण में आया वो भी सीपी हो गया। अब घटाते हैं तो 9 - 2 = 11 यानी कि 20, और यहाँ पे 10, ठीक। 1 0 से 1 0 कटाइएगा तो 2:1 के अनुपात में है। अब पढ़िएगा क्वेश्चन
कि यदि कुल मिश्रण 150 kg हो तो पहले प्रकार के चाय का मात्रा क्या होगा। टोटल जो मिश्रण दे दिया है कितना दिया है, 150 दे दिया है। तो टोटल मिश्रण हमारा अनुपात में कितना गया, 3, अनुपात में 3, और रियल में कितना दिया है, 150। तो अनुपात 1 का मान ज्ञात कर लेंगे। अनुपात 1 का मान 3 × 5 = 15 यानी 50 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है, तो पहले प्रकार का पूछ रहा है, पहले प्रकार का चाय का मात्रा पूछ रहा है। तो अनुपात 2 × 50 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 kg हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक दुकानदार के पास 24 kg गेहूं था, उसमें से कुछ गेहूं 21% के लाभ पर तथा शेष गेहूं 9% के लाभ पर बेचता है। वह पता है कि उसे कुल 12% का लाभ हुआ, तो 9% वाला लाभ पर कितना गेहूं बेचा, जिससे उसके पास 24 टोटल गेहूं कितना मात्रा कितना है, टोटल गेहूं 24 kg दुकानदार रखा हुआ है। ठीक, बोल रहा है कि कुछ गेहूं 21% के लाभ पर, मान लीजिए कि पहले का जो गेहूं था ना वह 21% के लाभ पर बेचा, और दूसर का जो गेहूं है तो दूसर का गेहूं जो है 9% के लाभ पर बेचता है, 9% के लाभ पर बेचता है। और जो कुल पर 12% का लाभ होता है, टोटल जब बेच दिया तो 12% का लाभ हुआ, यानी कि यहाँ पर मिश्रण लाभ पर लिखेंगे कितना, 12% का लाभ होता है। तो अब इसको घटाइए, यहाँ पर घटा कर देखते हैं हम लोग। तो 9 × 3 = 12, यहाँ पर 3%, अनुपात 12, तो 9 × 2 = 11, तो 9 हो जाएगा, 9%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 3 से कटाइएगा तो 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। हमारा अनुपात में टोटल मान कितना आ गया, अनुपात में टोटल 4, और रियल में कितना दिया हुआ है, 24, रियल में 24, तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, 4 × 6 = 24, यानी कि 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि 9% वाला पर कितना गेहूं बेचा, तो 9% वाला का मान कितना है, 3, तो अनुपात 3 × 6 करेंगे तो 6 × 18 किलो गेहूं बेचा होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि एक चीनी के बिलियन में 15% चीनी है, एक चीनी का कोई बिलियन है उसमें 15% का चीनी है तथा अन्य चीनी के बिलियन में 5% चीनी है। ये दूसरे प्रकार के कितने लीटर के बिलियन में को पहले प्रकार के 20 लीटर के बिलियन में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 10% का चीनी हो जाए। तो यहाँ पे समझिएगा कि 2 प्रकार का चीनी दे दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक, तो पहला प्रकार बोल रहा है कि एक चीनी के बिलियन में 15% चीनी है तथा अन्य बिलियन में 5% की चीनी है। ये वाला 15% और सेकेंड वाला 5% का चीनी बोल रहा है। ठीक, तो दूसरे प्रकार के कितने लीटर में मिलाया जाए कि पहले प्रकार के 20 लीटर बिलियन में, पहले प्रकार का जो मिश्रण बोल रहा है ना वो 20 लीटर बोल रहा है, कितना, 20 लीटर। ठीक, पहला प्रकार का जो बोल रहा है कि दूसरे प्रकार के कितने लीटर बिलियन को पहले लीटर के 20 लीटर बिलियन में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 10% का चीनी हो। और दूसरे वाला जो लीटर, दूसरे वाला मिश्रण का जो लीटर है वो पता हमको नहीं है, तो हम लोग x मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो मिश्रण मिलाकर जो बता रहा है वो बता रहा है 15%, कितना बता, 10% बता रहा है। ठीक, 10% बता रहा है। तो यहाँ पर समझिएगा कि 5%, 5 में से 10 घटाइएगा तो यहाँ पे 5 निगेटिव में नहीं निकला है, परसेंट का परसेंट लिख देंगे। ठीक, 15 में से 10 घटाइएगा, 15 में से 10 तो 5%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 1:1 चला आया। तो 20 लीटर वाला का अनुपात में मान कितना आ गया, अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अनुपात 1 बराबर कितना, 20, क्योंकि पहला प्रकार के मिश्रण में हमारा जो अनुपात में मान आया वह कितना आया, 20 लीटर के बराबर आया। तो दूसरा प्रकार का मान भी कितना आया है, अनुपात में 1 ही के बराबर आया है। तो दूसरा प्रकार का जो मिश्रण होगा लीटर में वो भी कितना हो जाएगा, 20 के बराबर ही
हो जाएगा, 20 के बराबर ही हो जाएगा। तो हम लोग से क्या पूछ रहा था, तो हम लोग पूछ रहा था कि दूसरे प्रकार के कितने लीटर के बिलियन में, तो दूसरे प्रकार कितना लीटर निकल जाएगा, तो 20 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक स्प्रिट की लागत 4.5 रुपये प्रति लीटर तथा किरासन तेल की लागत 3 रुपये लीटर है, प्रति लीटर है। किस अनुपात में इसका मिश्रित किया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 3.5 रुपये प्रति लीटर हो जाए। जैसे एक स्प्रिट दे दिया हुआ है और एक किरासन दे दिया हुआ है। स्प्रिट और एक किरासन। बोल रहे हैं ना कि स्प्रिट का जो लागत है 4.5 रुपया है, 4.5 रुपया है, और किरासन का लागत जो है 3 रुपया है। किरासन का लागत कितना दिया हुआ है, 3 रुपया है, और जो मिलाकर बेच रहा है उसका कितना दे दिया है, 3.5 रुपये दे दिया है, 3.5 रुपये दे दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 3.5 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि इन दोनों को मिलाकर बेचना चाह रहा है, तो उसका जो किस अनुपात में मिलाकर बेचना चाह रहा है कि उसको जो बेचे तो 3.5 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट हो। कोई भी अगर सामान बेचता है तो प्रॉफिट के लिए ही बेचता है, ठीक। तो 3.5 में से 4.5 घटाइएगा, 4.5 में से 3.5 घटाइएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। 3 में से घटाइएगा तो यहाँ पर 1.5 बचेगा, सॉरी हाफ बचेगा, तो हाफ लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि 3.5 में से 3 घटाइएगा तो आधा बचेगा, तो आधा को क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा 1, इधर गुना करेंगे तो 2, यानी कि 1:2 के अनुपात में अगर मिलाकर बेचेगा तो 3.5 रुपये प्रति के हिसाब से वह बेच सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात निकल कर चला आया।